हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे प्रॉक एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट में हैविंग क्लॉज के बारे में। अब ये हैविंग क्लॉज करता क्या है? लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हमारा जो डेटा होता है उसको हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करके उससे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया हमने, अपनी मनचाही रिपोर्ट बना ली। दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल पे हमने अपना रिपोर्ट बनाया। अभी क्या होता है कि रिपोर्ट बनने के बाद उसका भी हमको सबसेट करना पड़ जाता है। सबसेट करने का मतलब कि हमको उस पे भी क्राइटेरिया लगा के डेटा को ऐसा देखना पड़ता है कि डेटा इससे ज्यादा हो, इससे कम हो, तो ही वो हमारे रिपोर्ट में आए। तो अब ये क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी क्या किया कि एक हमने रिपोर्ट बना ली। आइए इसको करके देखते हैं तो ज्यादा बेहतर अपने को आइडिया मिलेगा। मैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं, प्रॉक एसक्यूएल, और एक ऑप्शन यूज कर लेते हैं नंबर का, और यहाँ पे हम अपना ग्रुप बाय क्लॉज लिखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट वेरिएबल लेते हैं मेक, और फिर काउंट फंक्शन लगाते हैं हम मेक वेरिएबल के ऊपर ही, एस काउंटिंग इसका नाम दे देते हैं। उसके बाद फ्रॉम सैस हेल्प डॉट कार, सैस हेल्प लाइब्रेरी में कार्स डेटा सेट, और हम इस पे ग्रुप बाय फंक्शन लगाते हैं, ग्रुप बाय मेक और क्विट। तो ये एक हमारी रिपोर्ट बन के आ गई। 38 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आए, हर एक मेक की गाड़ियां हमारे पास आ गई, उसका काउंट आ गया किस मेक की कितनी गाड़ियां हमारे पास हैं। लेकिन अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हैविंग क्लॉज क्या काम करता है। सवाल यह है कि आप मुझे ऐसी मेक बताएं, ऐसे मेक बताएं जो यहाँ पे इस डेटा सेट में लिस्टेड हैं, जिनकी काउंटिंग 10 से ऊपर आ रही है। मतलब एक्यूरा की 7 गाड़ियां तो ये नहीं आना चाहिए, ऑडी की 19 गाड़ियां ये आना चाहिए, बुइक की 9 गाड़ियां नहीं आना चाहिए, कैडिलैक की 8 गाड़ियां नहीं आना चाहिए। तो अभी जो हमने समरी बनाई, यानी कि एक रिपोर्ट हमने यहाँ पे बनाई, इसमें भी एक फिल्टर लगा दीजिए, मुझे ऐसे डेटा नहीं चाहिए जिनकी गाड़ियां 10 या उससे कम है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो यहां पे हमको हैविंग क्लॉज का यूज लगता है। तो एक बार हैविंग क्लॉज का यूज करके मैं आपको दिखाता हूं। हैविंग, जो हमारा नया वेरिएबल है काउंटिंग, हैविंग काउंटिंग ग्रेटर देन 10, ये मैंने यूज किया, हैविंग काउंटिंग ग्रेटर देन 10। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि मेरा जो अब डेटा बन के आया, इसमें सारी वही मेक हैं जिनकी काउंटिंग 10 या उससे ज्यादा है। तो ये काम हमारा हैविंग क्लॉज का होता है कि अगर हम कोई भी समरी फंक्शन यूज कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट को समराइज कर रहे हैं, और हमें उसका भी सबसेट करना है, तो वहां पे हैविंग क्लॉज यूज में आता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपने देखा होगा कि हमने यही काम वेयर क्लॉज के द्वारा भी किया था। बट वेयर क्लॉज का प्रॉब्लम यह है कि वो डेटा सेट को शुरू से ही जो है वो ऑब्जर्वेशंस पे छांट देता है, समरी पे काम नहीं करता है। समरी पे हमारा वेयर क्लॉज काम नहीं करेगा, वो शुरू में ही ऑब्जर्वेशन छांट देगा। यानी कि अगर मैं उससे कहूं कि आप ऑडी की जो मेक है वो हटा दीजिए ऑब्जर्वेशंस में से, तो वो हटा देगा। आइए इसको एक बार करके देख लेते हैं तो समझ में आएगा। प्रॉक एसक्यूएल नंबर सेलेक्ट मेक मॉडल एंड वॉइस, ये एक्चुअली मुझे वेरिएबल्स के नाम याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं। आप डेटा सेट का यूज कर लीजिएगा, उसे ओपन करके देख लीजिएगा। फ्रॉम सैस हेल्प डॉट कार्स, और यहां पे मैं वेयर क्लॉज लगाता हूं, वेयर मेक
नॉट इक्वल टू ऑडी और क्विट। ठीक है जी, तो इसको अब मैं रन कर देता हूं। तो अब जो मेरे ये ऑब्जर्वेशंस प्रिंट हुए, यहाँ पे कहीं भी आपको ऑडी नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेकिन हुआ क्या, मेरी कोई समरी बन के नहीं आई है ना, यहाँ मेरी समरी बन के नहीं आई। अब मान लीजिए अगर मैं एक समरी लगा भी देता हूं, हम मॉडल पे काउंट ले लेते हैं, एज काउंटिंग। ठीक है जी, इनवॉइस को हटा देते हैं और यहाँ पे मैंने वेयर मेक नॉट इक्वल टू ऑडी किया और हैविंग क्लॉज का यूज नहीं करते। तो देखिए भी क्या करेगा ये, सॉरी अभी हमने एक्चुअली यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है, तो हमको ग्रुप बाई क्लॉज का भी यूज करना पड़ेगा, वरना अजीबोगरीब रिजल्ट आएगा। हाँ, मतलब सबका इसने क्या किया कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस काउंट करके रख दिए उस मेक वेरिएबल से। तो यहाँ पे हमको ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाई मेक। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे मेक के नंबर तो आए और लेकिन ऑडी गाड़ी नहीं आई। तो आप कहेंगे कि भाई जब ऑडी गाड़ी नहीं आई तो मतलब क्या हुआ हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज यूज करने का। देखिए यहाँ पे है क्या कि जब हमने हैविंग क्लॉज यूज किया था तो हमको पता था कि ऑडी की 10 से कम ही गाड़ियां हैं, लेकिन जब मैं शुरू में यहाँ वेयर क्लॉज का यूज करके ऑडी को हटा रहा हूं तो मेरे को पता नहीं है ऑडी की कितनी गाड़ियां हैं, मैंने ऑडी को शुरू से ही हटा दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ऑडी को मैंने शुरू से ही हटा दिया, यानी कि मैंने उसकी एलिजिबिलिटी नहीं देखी कि उसकी 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 50 गाड़ी, कितनी गाड़ी है मैंने नहीं देखा, मैंने सीधे सीधे ऑडी को हटा दिया। ये तब तो ठीक है कि आपको शुरू से ही पता है कि ऑडी की इतनी गाड़ियां जो है वो 10 गाड़ियां नहीं है इसलिए वो हट रहा है, लेकिन ऐसे हम ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसलिए हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। जब भी हम अपने किसी क्लाइंट को अपना ये कोड देते हैं तो वो देखता है कि कोडिंग प्रैक्टिस बंदे ने क्या यूज किया है। तो यहाँ पे वो देखेगा कि हैविंग काउंटिंग ग्रेटर देन 10 है तो ही वो ले रहा है, तो ये बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने हैविंग क्लॉज का यूज करके अपने डेटा को समरी पे सबसेट कर दिया। पहले हमने डेटा को समराइज किया और फिर सबसेट कर दिया। तो इस तरह से आप और भी वेरिएबल्स के साथ ये ट्राई कर सकते हैं, और भी डेटा सेट के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर सामने से रिस्पॉन्ड करूंगा और कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से समझा सकूं अगर अभी ठीक से नहीं समझा पाया तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे होता क्या है कि एक डेवलपर का जो है वो हौसला बढ़ता है कि हाँ उसके चैनल को लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और एक तरह का सांत्वना रहती है कि हाँ बढ़िया है, मैं काम कर रहा हूँ तो किसी के काम आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।